गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यासु वचन रवि कर्णिकल ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, कण कण में विराजमान 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु महर्षि मही परम जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग नमन। अपनी मौज में आकर इस संसार की रचना किया। परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीवों को बनाया। नदी, पहाड़, चांद, सूर्य तथा जो भी संसार में देख रहे हैं ईश्वर का बनाया हुआ है। ब्रह्मा जी महाराज परमात्मा की इच्छा से मर्जी से सृजन करते हैं। तो परमात्मा की मर्जी से ब्रह्मा जी महाराज 84 लाख प्रकार के जीवों का निर्माण कर रहे थे, तो उम्र का बंटवारा कर रहे थे। कौन सा जीव की आयु कितनी है कि ब्रह्मा जी महाराज बता रहे थे। तो उस सभा में कौन कौन बैठे थे जरा समझ लिया जाए। उस सभा में मनुष्य बैठा हुआ था, गधा भी था, कुत्ता भी था, और कौन था, कौवा भी था। मनुष्य था, गधा था, कुत्ता था और उल्लू था, सब बैठा हुआ था। तो परमात्मा ने कहा, देखो भाई मानव, मैं तुम्हारा उम्र 40 वर्ष निर्धारित किया। कितना? 40 वर्ष। तो मनुष्य ने कहा, प्रभु 40 वर्ष से हमारा क्या होगा? 40 वर्ष तो बहुत काम है। हमारा उम्र कुछ बेसी बनाते, कभी कुछ करते, दुनिया में देखते, कुछ करते। 40 साल तो देखते देखते समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, विचार करूंगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, भाई कुत्ता, गधा, भाई गधा, तुम्हारी उम्र मैंने 40 साल बनाया। तो गधा ने कहा, प्रभु हमें ज्यादा उम्र दे दिया। बोला कैसे? बोला आखिर बोझी तो ढोऊंगा, गधा बोझी तो ढोएगा, तो 40 साल तो बहुत ज्यादा होगा। बोल ढोते ढोते मर जाऊंगा, इसलिए आप कृपा करें हम पर, हमारी उम्र कम कर दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कितना कम कर दो, बोलो। तो कहा कम से कम आधा कर दीजिए, यानी 40 का 20। तो मनुष्य ज्यादा लोभी होता है। मनुष्य दोबारा चला गया,
थोड़ा प्रभु हमारा ऊपर बढ़ा देते। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, गधा का जो उम्र है ना 20 साल वो तुमको दे दिया। तो 40 और 20 कितना हो गया? 60। आदमी को उम्र हो गया 60। अब बच गया कौन? कुत्ता। तो कुत्ता भी गया भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास, प्रभु हमारा उम्र कितना बनाया? बोला तुम्हारा उम्र मैंने 40 साल बनाया। तो कुत्ता ने कहा प्रभु ज्यादा बना दिए, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, आखिर भोगो तो करूंगा मैं, भोगूंगा भोगो करूंगा। रोज लोग उसको लाठी मारेंगे, रोटी नहीं मिलेगी, रोटी के लिए मैं उसके घर में घुसूंगा, लाठी मारेंगे, पढ़ा भी करूंगा, मारेगा भी। इसलिए प्रभु हमारा भी उम्र ज्यादा है, तो कितना उम्र कर दो बोलो? बोलो आधा दे दीजिए, आधा। कहा ठीक है, तुम्हारा उम्र 20 साल बना दिया। तो आदमी को नहीं रखा गया, आदमी ललचने लगा, बोला कि इसका उम्र हमको मिल जाता तो अच्छा ही रहता। तो फिर चला गया और भगवान से कहा कि प्रभु हमारा उम्र कितना दिए? बोले 60 साल हो गया तुम्हारा। फिर चला गया, बोला प्रभु और कुछ बढ़ा देते, इससे क्या होगा? 60 साल से क्या होगा? तो कहा जाओ कुत्ता का जो उम्र है 20 साल तो तुमको दे दिया। तो आदमी को उम्र कितना हो गया? 60 20 80। तो भी संतोष नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने बुलाया उल्लू को, तो उल्लू ने पूछा कि भगवान हमारा उम्र कितना बनाए? बोला तुम्हारा उम्र बना दी भाई 40 साल। बोला प्रभु उल्लू को दिन में सोचता भी नहीं है, तो ज्यादा उल्लू को रात में सोचता है। तो हमारा उम्र तो ज्यादा बना दिए, कम कर देते, कितना कर दो? आधा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा उम्र मैंने 20 साल कर दिया। तो मनुष्य लोभी होता है, फिर चला गया। बोले भगवान 80 में क्या होगा? 60 साल में तो आदमी 60 आता है, नहीं 80 साल में अनुभवी होता है, कम से कम 100 साल। तो ठीक है जाओ, उल्लू को अगर तुमको 20 साल दे दिया तो आयु उम्र कितना हो गया? 100 साल। अब देखिए 40 साल तक आदमी को उम्र ठीक ठीक रहता है। 40 साल तक 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी करता है, शादी होती है, बाल बच्चा होता है, एक दो बाल बच्चा हो तब तो ठीक है। लेकिन जहां 40 पार किया और जहां एक दो बच्चा हुआ, फिर गधा वाली जिंदगी है। वो धोते 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 60 साल तक रोजी गोल होना है। तो गधा की जिंदगी है कि क्योंकि गधा से मिला हुआ है। अब 60 साल के बाद सरकार भी रिटायर कर देती है, अब घर में बैठो, अब काम करने लायक नहीं हो। अब 60 साल से 80 साल का जो उम्र है, रिटायर होकर पिताजी आ गए तो बहू बोलती है, बेटा बोलता है कुछ नहीं, दरवाजा पर बैठिए। कोई भी आदमी आ जाए तो घंटी बजाइए, हमको बताइए, बुलाइए, हमको बताइए। तो पता जिसे भोंगो करता है उसी तरह से माँ बाप भी भोंगो करते हैं, बोलते यही आपका कदम बिछा देते हैं दरवाजा पर, ऊपर में जाने की जरूरत नहीं, यही बैठे रहिए, देखते रहिए और भोंगो करते रहिए। कोई नहीं सुनता बुआ का, कुछ भी बोलेगा तो सुनता ही नहीं। बेटा से पूछेगा बेटा कहाँ जा रहे हैं, बाप पूछेगा बेटा से कहाँ जा रहे हो, थोड़ा बैठ छूट जाओ, आपको क्या मतलब आप कहीं जा रहे हैं? कुत्ता वाली जिंदगी, कुत्ता से मिला हुआ है। अब देखिए 80 साल तक तो कुत्ता की जिंदगी है, उसके बाद 80 साल से 100 साल तक की जिंदगी है उल्लू वाली जिंदगी, तो उल्लू से मिला हुआ है। बुढ़ा देखिए उल्लू को इधर देखेगा, कब उधर देखेगा, बहुत तरह की बीमारी हो जाती है, रोग बीमारी बहुत तरह की बीमारी घेर लेती है। और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब खांसी हो गई है, डॉक्टर साहब
बीपी हाई हो गया, डॉक्टर साहब शुगर की बीमारी हो गई, डॉक्टर साहब बोलते हैं लो एक गोली खा लेना ठीक हो जाएगा। लेकिन एक समय तक दवा काम करती है, फिर दवा भी काम करना बंद कर देती है। दवा भी काम करना बंद कर देती है। ये उल्लू का जीवन ही है। तो 40 साल की जिंदगी अगर कोई पार कर गए हैं तो सावधान हो जाइए। आदमी का जिंदगी क्या है? देखिए एक आदमी ने हमसे कहा कि बाबा क्या बता दे, बड़ा आलसी है बाबा, हम 12 घंटा सोते हैं बाबा, 12 घंटा। तो मैंने कहा तुम तो कुंभकर्ण बनी। बोला कैसे बाबा? बोला कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, तो 24 घंटा तो 12 घंटा सो ही लेता है, तो कुंभकर्ण में क्या है? अब तुम ये कहते कि मैं 12 घंटा भजन करता हूँ तो बात है। मैं 12 घंटा भजन करता हूँ। देखिए हमारे गुरु महाराज कहते थे 12 घंटे के बाद छोड़िए, जो 3 घंटा भी धरती पर बैठ करके आसन बिछा करके कमर कस करके ध्यान करेगा, वो गुरु महाराज से जो मांगेगा गुरु महाराज वो दे देंगे। लेकिन इतना भी साहस नहीं है। सब कुछ प्राप्त है हमें, मानव का जीवन हमें प्राप्त है, ये सूर्य दुर्लभ मानव का शरीर हमें मिला हुआ है, और फिर भी हम नहीं कर पाते। ये भगवान की माया है। भगवान की माया सबको ढिला देती है। नर्तन पाए विषय बन देगी, पलट सुधाते सट मिसलेगी। मनुष्य का शरीर पाकर के विश्व में हमारा मन रमन कर रहा है। ये मानव का शरीर आकर के हमारे अंदर देवी संपत्ति प्राप्त करना चाहिए। देवी संपत्ति क्या है? देवी संपत्ति भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। अभयम, गीता का 16वां अध्याय पढ़िए, उसमें भगवान कहते हैं देवी संपत्ति बताते हुए, अभयम सत्य सत्य ज्ञान योग जगत्ति दानव समस्त यज्ञस्य स्वाध्याय तथा आंदोलन अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरेव वैष्णव दया बुद्धिस्व लोलुपम मार्गम वीर चापलम तेज क्षमा ज्योति शौचम द्रोह नाति मानता। भगवान कहते अभय हो जाना। अभय हो जाना देवताओं का गुण है, संतों का गुण है। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं वो अभय हो जाते हैं। हम लोग अभय कहाँ है? कोई जीव अभय है संसार में? चूहा देखिए बिल्ली डर से भाग रहा है, अब बिल्ली को देखिए कुत्ता डर से भागा जा रहा है, अब कुत्ता को देखिए भालू के डर से भागे जा रहा है, भालू को देखिए बाघ के डर से भागा जा रहा है, बाघ को देखिए शेर के डर से भागा जा रहा है, और शेर देखिए मनुष्य के डर से भागा जा रहा है, और मनुष्य यमराज के डर से भागा जा रहा है। और यमराज को देखिए, यमराज भी मरेगा। सूर्य मरी है, कबीर साहब कहते हैं सूर्य मरी है, चांदो मरी है, मरी है धर्मी आकाशा, और 14 भुवन चौधरी मर गए, गुरु का आकाशा। सब मर जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे। और गुरुदेव कहते हैं कोई नहीं स्थिर, सब ही बटो ही सत्य शांति एक स्थिर हो। संसार में कोई भी स्थिर नहीं है, सब मरेंगे। मेन मनुष्य होता है, मनुष्य भी निश्चित ही मरेगा। हम डॉक्टर बनेंगे कि नहीं, इंजीनियर बनेंगे कि नहीं, राष्ट्रीय डॉक्टर बनेंगे कि नहीं, वैज्ञानिक बनेंगे कि नहीं, नेता बनेंगे कि नहीं, लेकिन बनेंगे जरूर। मर करके कहाँ जाएंगे? मर करके किधर जाएंगे? अरे वो इधर भेज देंगे, उधर जाएंगे, तो वो भी भेजेंगे आपके कर्म के हिसाब से। आपकी मजदूरी क्या है, आपने जिंदगी में क्या किया है, उसी के हिसाब से आपको भेजेंगे। आपका जीवन में सत्कर्म है, आपने भजन किया है, आपने सत्संग किया है, आपने समाज की सेवा किया है,
स्वर्गलोक भेज देंगे। उससे भी ऊपर का लोक है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक भेज देंगे। उससे भी ऊपर है विष्णु लोक, भेज देंगे। उससे भी ऊपर है शिवलोक, लोक में भेज देंगे। और उससे भी लोक है और लोक मुक्ति लोक, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे आप तो अपवर्ग में चले जाइएगा और वहां जाने के बाद फिर वापिस नहीं लौटिएगा। तो मानव जीवन का लक्ष्य ही है हम अपवर्ग को प्राप्त करें और मोक्ष को प्राप्त करें। इसके गोस्वामी जी कहते हैं संत संग अपवर्ग कर कामिक होकर बंध और कहीं संत कबू को भी असुटी पुराण। हम लोग मानव जीवन पाकर के विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। हम लोग संसार को महत्व देते हैं ज्यादा, भजन सत्संग का महत्व कम देते हैं। मान लीजिए सत्संग में कोई जा रहे हैं और कोई आदमी आ गया घर से, लेकिन ऐसे ऐसे हो गया घर में तो लौट जाता है। ध्यान कर रहे हैं, फलाना आ गए तो ध्यान छोड़ करके मुझे बात करने लगते हैं। नहीं ऐसा नहीं करना। सत्संग ध्यान का बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित अनुध्यान नित। अब कैसे करने के लिए कहे हैं तो कहते हैं रहिए कर संलग्न हो, संलग्नता मजबूती के साथ करिए। अब ये विचार चोरी नशा हिंसा दूर करना चाहिए। ये पांचों पाप को छोड़ करके दुनिया में भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण को माता जसोदा सुबह में बच्चा कब सोएगा कब जागेगा कुछ पता है, अब कन्हैया बड़ा नटखट है तो माता जसोदा पालना में झुला दिया है। अब पालना में झूल रहे हैं कन्हैया, कभी नींद आती है कभी उठ जग जाते हैं। तो जब आंख खुलती है तो देखते हैं अब पालना में झूल रहे हैं। अब ब्रह्ममुहूर्त का समय हो गया था, कौवा पंछी भी कलरव कर रहा, पंछी चहचहा रहे थे। तो भगवान सोचे कि अब लगता है सुबह हो गया, भैया जल्द नहीं होगी। तो कन्हैया पढ़ना से उतर जाते हैं। अब भगवान को पता है कि भैया गौशाला में गई होगी, तो निकाल रही होगी। अब माता जसोदा भी गौशाला में गई है तो कन्हैया माखन मांगेगा सुबह। गौशाला में जाकर के माता जसोदा गंगिया गाय है, गंगिया भागवत में कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण गंगिया गाय का दूध पीते थे। और गंगिया गाय जो है कैसे दूध देती थी जानते हैं? पांच गाय के दूध को एक गाय को पिलाया जाता था और एक गाय जितना दूध देती थी उसका जो मक्खन बनता था उसको भगवान श्री कृष्ण का मक्खन माता जसोदा का मक्खन बनाती थी और कन्हैया खाते थे। आज भगवान को भूख लगी है, भगवान को पता है कि माता जसोदा कहाँ गई है, गौशाला में। अब माता जसोदा गंगिया गाय की दूध निकाल गई। अब कन्हैया को पैर में भूख लगी है। तो कन्हैया पलना सुतर जाते हैं और गौशाला तक जाते हैं तो देखते हैं कि माता जसोदा गंगिया गाय की दूध निकाल रही है। भैया 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 करते हुए माता जसोदा के गले में निपट जाता है। माता जसोदा दूध निकालने में लगी हुई है। जब दूध निकाला हुआ हो गया तो एक हाथ में दूध है और दूसरे हाथ से कन्हैया को उठा करके चुंबन करती है। इसलिए भी क्या देखती है, एक क्विंटल दूध एक पतीला में, मिट्टी का पतीला में उबल रहा है, उफान दे रहा है, स्वाद ले रहा है।
तो भैया यशोदा घबरा गई, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो कन्हैया को पटक देती है और दूध को बचाने की दौड़ जाती है। देखो दुनिया वाले लोग समझते हैं कि माता यशोदा कन्हैया को बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन जरा देखो माता यशोदा कन्हैया से प्रेम करती है कि दूध से प्रेम करती है? कन्हैया से ज्यादा दूध से प्रेम करती है। तब तो हमको पटक दी और दूध बचाने के लिए चली गई। वेद व्यास महाराज कहते हैं कन्हैया को गुस्सा आया, कन्हैया को गुस्सा आया, कन्हैया ने डंडा उठाया और डंडा उठा करके पथिया पर धड़ाम से मारा और 1 क्विंटल दूध निकल गया। अब देखिए भगवान थे, ज्ञानी थे, 1 क्विंटल दूध भगवान ने बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, ये यशोदा रूपी जीवात्मा है, अजीव ज्ञानी होता है। यशोदा रूपी जीवात्मा है, जीव ज्ञान होता है, यद्यपि है ईश्वर का अंश ही, लेकिन पर्दा है, आवरण है, आवरण के कारण ज्ञान नहीं हो रहा है, बद्ध दशा में। तो भगवान ने सके, भगवान ने माता यशोदा को ज्ञान दिया, मां अगर हम भगवान से ज्यादा महत्व तुम संसार के वस्तु को दोगी, दूध को दोगी, तो तुम्हारा संसार में बर्बाद कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। इसलिए ज्यादा महत्व भगवान का दो, ज्यादा महत्व गुरु का दो। गुरु का महत्व ज्यादा है, ईश्वर का महत्व ज्यादा है। ईश्वर से करते जाना प्यार और आधार मुसाफिर। एक बात को कहते थे, ईश्वर से करते जाना प्यार और आधार मुसाफिर, जीवन की नैया हो गई पार और आधार मुसाफिर। जीवन अनमोल हीरा, मूर्ख इसको समझेगी हीरा, मानव का जीवन हीरा। एक अभी मिला हुआ है, बाद में भी मिल जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है कुछ। इसलिए हम मनुष्य बन जाए, इसलिए तो वेद भगवान ने कहा मनु भगवान, मनुष्य बनो। एक आदमी ने कहा क्या मनुष्य नहीं है? तो मनुष्य नहीं है। कभी हम काठी लेके घूम रहे थे दिन में, मसाले के घूम रहे थे। एक आदमी ने पूछा कि बाबा दिन में मसाले के घूम रहे? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला आदमी को खोज रहे। बोला इतना बड़ी दुनिया है, आपको आदमी नहीं मिला? बोला ना, उसी को ढूंढ रहे हैं। बोला नहीं बाबा आप गलत करते हैं, दुनिया में सब तो आदमी है। तो दर्पण इसे कर दिया तो देखता है बंदर है, अब मनुष्य नहीं है, अब बंदर है। जिसको भी दिखावे हाथी है, तो घोड़ा दिखाई पड़ता है, तो ऊंट दिखाई पड़ता है, तो सांप दिखाई पड़ता है। मनुष्य हमने है, क्योंकि मानवता हमको दी है। मनुष्य तो तभी बनेंगे जब हमें मानवता, तेरे दया धर्म नहीं करने तुमका क्या देते हैं दर्पण में। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जापान गए, बहुत बड़े योगी थे रामतीर्थ, और बड़े ही सदाचारी थे, शिष्टाचारी। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जापान में प्रवचन दिया, और प्रवचन के क्रम में उन्होंने कहा हम लोगों का मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। उन्होंने कहा वी आर fortunate that we have found the way of salvation। और बड़ी भाग्यशाली है कि परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। तो मनुष्य का शरीर बड़ा ही उपयोगी है, और सागर पार होने के लिए बड़ा उपयोगी। एक बार आदिवासी क्षेत्र में एक हवाई जहाज ऊपर गिर गया धरती पर। तो आदिवासी तो पढ़े लिखे नहीं होते, तो सोचा कि भाई ये लगता है बैलगाड़ी है, 3 चक्का है, लगता है बैलगाड़ी है। तो उसको पूजा होने लगा, घास काटकर चलाने, धान गेहूं अनाज होने लगे। सालों तक गया,
उसके बाद एक दिन एक शहर का आदमी आ गया, बस का चालक, देखा कि भाई ये तो बस है और इस पर अनाज हो रहा है, घास हो रहा है। तो कहा भाई देखो ये बैलगाड़ी नहीं है तो क्या है? बोला एक बस है, बस तो बहुत तेजी चलता है। बोला चला के दिखाओ तो दौड़ा के दिखा दिया, शायद बहुत तेजी आता हूँ। एक दिन उसी गाड़ी को एक पायलट ने देखा, कहा भाई ये हवाई जहाज है, उड़ता है, आसमान में उड़ता है, तो उड़ा के दिखाओ, तो उड़ा के दिखा दिया। तो हम भी समझते हैं मनुष्य का शरीर घास पात होने के लिए नहीं है, ये उड़ता है आकाश में। हमारे पतंजलि ऋषि है और हमारे वेद अगर पढ़िएगा, वेद में विहंगम योग आता है, पिपीलक मार्ग है, अभिहंगम मार्ग है। सुखस्य वामदेवस्य वै श्रुते देवदूते सुखो विहंगम वामदेव पिपीलिका। सुखदेव मुनि का मार्ग है और वामदेव मुनि का मार्ग है। वामदेव मुनि का मार्ग जो है पिपीलक मार्ग है और सुखदेव मुनि का मार्ग विहंगम मार्ग है, योग का मार्ग है। आप चिट्ठी को देते हैं, चिट्ठी कैसे चलती है? धीरे 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 धीरे, लेकिन पक्षी उड़ जाता है। चिट्ठी धीरे 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 घास पर चलती है और पक्षी देखी बात उड़ जाता है। तो पिपीलक मार्ग यानी वामदेव मुनि का मार्ग यानी हठयोग। हठयोग समझते हैं? पुराना जमाना में ऋषि मुनि उपवास करते थे, धुआं पीते थे, धुआं घास में पैर लटका लेते थे, उल्टा लटक जाते थे और नीचे से धुआं लगा देते थे, धुआं पीते रहते थे और वो उपवास करते थे, चंद्रायन व्रत करते थे। एक गिलास खाते थे, 2 गिलास खाते थे, 3 गिलास, 4 गिलास और 16 गिलास अपने नीचे आते थे। 15, 14, 13, 12 प्रत्येक पर आ जाते थे, 14 करते थे। बहुत का व्रत करते थे, उपासना करते थे, ये सब हठयोग है, प्राणायाम करते थे, कुंभक नेचर पूरा की क्रिया करते थे। इससे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता है और इससे मोक्ष नहीं मिलता है जल्दी। इसलिए विहंगम मार्ग और हमारे गुरु महाराज इसी को क्या बोलते हैं? ज्ञान योग युक्ति स्वर भक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वही ज्ञान संतों का ज्ञान है। हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों को वही ज्ञान दिया, ध्यान करने का। भगवान कृष्ण बोलते हैं नासाग्र ध्यान, भगवान गुरु बोलते शून्य ध्यान और हमारे गुरु बोलते कहते बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी सब संतन की बड़ी बढ़िया। ध्यान करना असल बात है, संत मत में ध्यान करना असल बात। और ध्यान हम करते नहीं, ध्यान करने में मन नहीं लगता है। अच्छा मन क्यों नहीं लगता है? ध्यान के बारे में प्रवचन सुने नहीं। तो ध्यानी आदमी होता है उसको बहुत शक्ति होती है, बहुत बल होता है। ध्यानी आदमी बहुत ऊर्जावान दिखाई पड़ता है, ध्यानी आदमी बहुत उत्साह दिखाई पड़ता है और ध्यानी आदमी बड़ा बड़ा काम कर देता है। और अपने को रोगी मानेंगे तो रोगी ही रह जाएंगे। हाँ, एक आदमी था, पति पत्नी में बहुत झगड़ा रहता था, तो
पत्नी सोचती है कि पति को थोड़ा डिमोरलाइज करे, तो पत्नी सुबह में उठ करके, आज पति बड़ी खुश है, अब पत्नी क्या बोलती है, आज आप बीमार दिखाई पड़ रहे हैं, लगता है बहुत उदास है। तो पति को लगा हमको आज बहुत खुश है, बोल रही कि आप उदास दिखाई पड़ते हैं, आज ही खुश हुई है जीवन में। जाकर के अपने नौकर चाकर से बोल देती है कि आज आए नहीं रहे ऑफिस में काम करने के लिए, तो आप लोग यही बोलना कि आप अस्वस्थ दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत उदास है, क्या बात है। तो ऑफिस में जाते हैं नहा धो करके, सूट पहन करके, तो वहां भी लोग यही बात और सिखा देती है। जो भी ग्राहक आवे, आज लोग आज उदास नजर आ रहे हैं, बीमार है क्या, उसको भी लगने लगा कि लगता है उसको बोल रहा है तो बीमारी तो नहीं। अब जो भी आगे यही बात कहे, तो उसी पर बैठ करके कुछ लिख रहे तो कंप्यूटर चला रहे थे, कंप्यूटर चलाते चलाते गिर गए। 4 आदमी उठाकर को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, तो हम बीमार हो गए, नहीं बच गया। डॉक्टर ने आला बला लगाया, नब्ज देखा, बोला आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको मन की बीमारी है। देखिए 10 आदमी बीमार कहेगा तो बीमार हो जाते हैं। वे डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर अगर बढ़िया होगा तो आधा बीमारी को जोर से ठीक कर देगा। हाँ, बोलेगा आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल चंगा है, जबकि आपको कैंसर है, लेकिन आधा बीमारी भर करके ठीक कर दिया हो। आप जो बनना चाहते हो बन सकते हैं। आप जीवन में जो बनना चाहते हो बन सकते हैं। आप कितनी ऊर्जा, आप परमात्मा के अंश है, आप परमात्मा बन सकते हैं। लेकिन हम छोटा सा नौकर बन के रह जाते हैं, हम छोटा सा कथावाचक बन के रह जाते हैं, हम छोटा सा इंजीनियर बन के रह जाते हैं, हम छोटा सा डॉक्टर बन के रह जाते हैं, और हम ईश्वर नहीं बन पाते। परमपिता परमात्मा ने हमको परमात्मा बनने के लिए मानव का शरीर दिया था, लेकिन हम छोटा छोटा चीज बन करके रह जाते हैं और संतोष कर लेते हैं। अनमोल सांस तेरी, हिंदू कवि कहते हैं, अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है, रत्नों को छोड़कर कर के घर को बढ़ रहा है। अफसोस मूड बंतु मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है, तो 80 लाख मंजिल तय की मुश्किलों से जिस घर को तुमने पाया उस घर को खो रहा है। तो हमें एक रत्न मिला हुआ है, मानव का शरीर। ग्रंथ पाठ क्या हुआ है हमको तो मालूम नहीं है, क्या हुआ है? शिव सुख संकालिक भक्ति के ऊपर पाठ हुआ है। लेकिन तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पानी को बदलने से चाहे घी निकल जाए, चाहे बालू को पड़ने से तेल निकल जाए, लेकिन बिना भगवान का भजन किए हुए संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता। भवसागर न समाज असपाय सुख निंदक मंदमती आत्म भर लेती है। आप लोग घाती का दर्जा हमें मिलेगा, कहते हैं बहुत आदमी खास करके विदेशों में 100 आदमी में 20 आदमी पागल मिलेगा, 20 खर्चे बढ़ जाते हैं, सुसाइड करके बढ़ जाते हैं, पानी में कूद करके बढ़ जाते हैं, आग में फांसी लगा के बढ़ जाते हैं, आग में कूद करके बढ़ जाते हैं। ऐसे जो बढ़ जाते हैं उसको आत्मघाती करते हैं। तो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा पाप। मानव को परमात्मा ने मानव का शरीर दिया ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, आपने अपने से फांसी लगा दिया। भूत बन जाइएगा। कबीर साहब कहते हैं, दीवानी मन भजन बिना दुख पयो, पहला जन्म भूत का पयो, पहला जन्म आपको भूत का मिलेगा, 7 जन्म तो हो, और कांटे पर ले पानी पयो, अब प्यासे नहीं मर जाओ, कांटा पर पानी पीजिएगा। अब कांटा के लोग पर कितना पानी होगी, अब भूत का पेट बहुत बड़ा होता है, प्यास बुझेगी।
वो खत्म होगी, कभी नहीं खत्म होगी। अब भूत खाता क्या है जानते हैं? क्या भूत खाता है? वो गंदा जगह में रहता है और गंदा चीज खाता है। सबसे गंदा चीज क्या है बोलिए तो? हाँ, पैखाना। वो पैखाना खाता है। अब पिता क्या प्यास लगता है तो पेशाब। अगर भजन नहीं करते हैं आप, सत्संग नहीं करते हैं, हाँ, आपको अगर भूत बनना है तो भजन सत्संग छोड़ दीजिए, आप वही बन जाइए, वही बन जाइएगा भूत। मैं कह रहा था जो भजन करता है, सत्संग करता है, उसमें आत्मा होता है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ऊर्जा होती है। वैज्ञानिक ने रिसर्च किया अमेरिका में, एक भजन करने वाला महात्मा का रिसर्च किया, इसका आत्मा बड़ा हुआ है। एक मैं कहानी सुना तो ध्यान से सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की एक महात्मा जी थे, उनका नाम श्यामदास था। क्या नाम था? श्यामदास। वो किसी संत से दीक्षित थे, वो बहुत भजन करते थे, वो डरते नहीं थे। रात में भी शमशान घाट में जाके सो जाते थे। एक दिन की बात है, श्यामदास जी अपना खेत जाना था, पटवन चल रहा था, तो खेत गए तो शमशान घाट होते नहीं खेत के, तो वहां पर क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा शमियाना बन रहा है, लाइट जल रही है और बहुत शोरगुल हो रहा है, तो वे पीछे चले जाते हैं। तो भूत देखता है उनको, तो बोलता है कौन आदमी आ गया। आदमी तो हमको देख के भाग जाता है और ये डरता नहीं है, हमारे तो एकदम छाती चौड़ा करके आ रहा है। तो भूत प्रेत भी सोचा कि लगता है कि विशेष आदमी है, क्योंकि उनके शरीर में चमक था। भजन करने वाले आदमी के शरीर में चमक होता है। आपको देते आग, आग चमकता है, भजन करने वाला आदमी चमकेगा। क्यों? वो दृष्टि जो करता है, जो सदा ब्रह्म का चिंतन करेगा, अग्नि का चिंतन करेगा, वो अग्निमत हो जाएगा। और जो सदा किसी विकार का चिंतन करेगा, वो बलि हो जाएगा। स्वाभाविक बात। काम क्रोध का चिंतन करेगा तो वही हो जाएगा। मनमुखी सदा तुम पर बैठती है और एक कुबेला मुक्ति होता है, गोबर पर बैठता है, मल पर बैठता है, वैसा हो जाता है। बड़ा तेजस्वी था। भूत प्रेत उसको प्रणाम करने आया, श्यामदास को प्रणाम करके बोलता है, महाराज हमारे नजर में आप पहला महामानव हो। मनुष्य तो हमको देते भागता है, डरता है। आपको तो हम पकड़ के बांध देते, लेकिन आपको हमारे मन में उतनी साहस नहीं हो पाया, इतने लोग इतने भूत मिलकर के मार दे। अच्छा एक बात बताइए, तो श्यामदास बोलते, सुनो सुनो हमारी बात सुनो, तुम लोग इतने रात में जगी क्यों हो? और तो देखते नहीं है हम लोग। सही बात बता रहा हूँ मैं, ये बात किसी से नहीं बताता, लेकिन आपको बता रहा हूँ सही बात है। भूत प्रेत से नहीं बोलता है, सदा झूठी बोलता है, लेकिन आज मैं सत्य बोल रहा हूँ। बोला क्या? बोला हमारी बेटी की शादी होने वाली है। भूत ने कहा, भूत का जो सरदार था उन्होंने कहा हमारी बेटी की शादी होने वाली है और इसलिए समियाना बुला रहे हैं रात में। तो किससे शादी होगी बताओ? बोलता है रामपुर नामक गांव है और रामपुर नामक गांव में मोहन दास नाम करके कोई सेठ जी है और उनका बेटा से हमारी बेटी की शादी होगी। तो उनका बेटा से तुम्हारी बेटी की शादी होगी? बोला हाँ। बोला हम तो मनुष्य है, आप तुम भूत हो, तो मनुष्य की शादी भूत से होगी? बोला नहीं समझे। बोला उनका बेटा जो है
शराबी है, जुआरी है, वेश्यागामी है, उसका शरीर छूटेगा तो प्रेत बन जाएगा और हमारी बेटी से शादी होगी। श्यामदास जी समझ गए, आगे ये बात को बहुत ध्यान करके छोड़ूंगा। वो चले गए रामपुर गांव। कौन? श्यामदास जी महाराज महात्मा थे, कि महात्मा तो यही काम करते रहते हैं ना, बहुत कष्ट सह करके सत्संग करते हैं, बहुत कष्ट सह करके ध्यान करवाते हैं। उनका मेला लग रहा है, देखिए हमारे व्यासानंद बाबा है, हमारे और सारे बाबा लोग हैं, क्या जी मतलब है, बेचारे सबको बुला करके वहाँ ध्यान करवा रहे हैं। उनको क्या मतलब है? उनको रोटी नहीं मिलती क्या? रोटी उनको मिलती है, पढ़ने के लिए 2 गज कपड़ा भी मिलता है, लेकिन दुनिया का कल्याण होगा, दुनिया में सब लोग सुखी हो जाए। तो क्या कह रहा था? श्यामदास जी से बात सुना था। हाँ, तो श्यामदास सोचे ठीक है, मैं चला जाता हूँ उसी के पास। रामपुर गांव चले गए और रामपुर गांव में जाकर के पूछे क्या नाम था आपका? मोहनदास का घर कौन है? तो यही है, सबसे जो ऊंचा मकान है ना मोहनदास का है, ये बहुत बड़ा सेठ है। तो उसका बेटा का नाम क्या है? उसका बेटा का नाम क्या था? मोहनदास का बेटा का नाम? मोहनदास का बेटा का नाम था श्रीदास। क्या नाम था? श्रीदास। 1 नंबर का शराबी, 1 नंबर का जुआरी, 1 नंबर का वेश्यागामी। बोला वो कहाँ है, कहाँ मिलेगा? तो शेष ने कहा, रामदास ने, वो बीमार हो गया है, वो नहीं मिल सकता, वो हम तब में है, वो मरने वाला है। बोला कोई बात नहीं, मिला दो। बोला लेकिन कमरा में तड़प रहा है, तो कमरा में जाता है तो सीधे तड़प रहा था, हम तब में था, मरने वाला था। तो इन्होंने महात्मा शक्ति होती है, महात्मा ने माथा छू दिया, नादानुसंधान की क्रिया करता था। नादानुसंधान की क्रिया को बता दूं, एक बार की बात है कि हमको मलेरिया हो गया, ठीक है, मलेरिया बीमारी हो गई थी। हमारे पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज रहते थे ऊपर घाट में, तो हमारा माथा में चक्कर आता था, 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं था, भूख प्यास नहीं लगती थी। तो अब सोचे कि कुछ वहाँ ऊपर चले जाते हैं, आशीर्वाद मांगे। तो पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज उधर से आ रहे थे, तो हमको बहुत उदास देखे, हम धीरे-धीरे चल रहे थे, खतरा रहा था। तो क्या हुआ तुमको? तो लोग हमारा को मलेरिया हो गया। तो देखे ना तुम्हारा तो हाथ से छूती ना, तो हाथ बर्फ, हमारा माथा ठोक देते हैं, और माथा जो ठोके हैं तो वो लोग मलेरिया को काट कर भागते हैं। देखिए, नादानुसंधान जो करेंगे, सांस की क्रिया करेंगे, तो मुर्दा को भी जिंदा कर सकते हैं। मलेरिया तो छोटी बात है, तो मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। इतना पागल हो जाता है भजन करने वाला में। तो श्यामदास ने उसका माथा ठोक दिया, और माथा ठोक दिया तो उसका पेट का दर्द ठीक हो गया। बोला ए श्रीदास, हम तुम्हारा उद्धार करने के लिए आए हैं। बोला महाराज मालिक उद्धार कर दो, हम तो बड़ा पापी हूँ, हमको तो पहले तो कोई महात्मा से दर्शन हो रहा। बोला तुम नहाओ। तो जाकर नहाया, बोला साफ कपड़ा पहनो, नया कपड़ा पहन के आया। बोला फूल की माला लाओ, प्रसाद लाओ, प्रसाद फूल की माला लाया, उसको दीक्षा दे दी। अब दीक्षा दे दी, अब तो मरने वाला था, तो मारा तो नहीं, मारा नहीं। अब 1-2 दिन रोक लिया उसको। तो जाते हैं श्यामदास, बहुत मन में खुशी है, उसी जंगल से जाते हैं उसी समियाना के पास, तो देखते हैं कि समियाना खुल रहा है। अब भूत प्रेत बड़ा उदास है। तो श्यामदास को देख करके कहते बाबा कहाँ गए थे आप? बोला मैं उधर गए थे कुछ काम से। ये नहीं बताए। तो बोला कि क्या बात है, तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली थी, तो शादी नहीं हुई क्या? बोला नहीं हुई शादी। बोला क्यों? बोला रामदास का बेटा जो श्रीदास था ना, शराबी जुआरी था, वो मरकर भूत बनता, लेकिन मरा नहीं, वो तो ठीक हो गया, तो भूत नहीं बन पाया, तो हमारी बेटी अब तुम्हारी रह गई।
भजन करने का बहुत अच्छा फल होता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, देखो जी, जो ध्यान करेगा, सत्संग करेगा, तो कुत्ता बिल्ली की तरह कट कट के सड़क पर नहीं मरेगा, उसकी सदगति होगी। हाँ, इसलिए ध्यान में मन लगाइए। एक आसन से साधक को ज्यादा देर तक बैठना चाहिए। ये चाहते हैं हमको जीवन में मोक्ष मिल जाए, तो खान पान को संभाल लेते। हम लोग ऐसा तैसा भोजन कर लेते, भंडारा होता है, नहीं इतना नमक पता है, इतना बच्चा झूठता है। हाँ, आजकल खट्टा सब्जी बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या खटाई अचार डाल देते हैं। एक नंबर का अचार, खटाई मत खाइए, आम का तो खाइए नहीं, तो ब्रह्मचर्य का घातक है वो। खटाई मत खाइए, ज्यादा मिर्च मत खाइए, तेल मत खाइए, मसाला मत खाइए ज्यादा, सादा खाइए। देखिए आपका स्वास्थ्य को ठीक रहता है। पानी ज्यादा पीजिए और गर्म पानी पीजिए। देखते हैं धरती पर इतना पाप बढ़ा के कोरोना वायरस हो गया है? एक सेठ है विदेश में बहुत बड़ा, उसका नाम है रघुवर नाम है। आप भारत कहीं विदेश में बस गया और इतना धन संपत्ति उसके पास है। मैं फोन करता हूँ तो बात कहता है, बाबा क्या बता दो, धन संपत्ति तो बहुत है बाबा, लेकिन भजन करने का फुर्सत ही नहीं। अरे भजन किया करो, फुर्सत निकाला करो, बोला फुर्सत नहीं मिलता है बाबा। अब आ गया कोरोना वायरस, अब कोरोना वायरस में तो सब कुछ बंद हो जाता है, घर से नहीं निकल सकते। अब वो कहता है बाबा ठीक है बोले तो भजन करने के लिए, अब भजन नहीं किए तो भगवान ने ऐसा फुर्सत दे दिया कि घरे में बंद होकर के रहो। बहुत आदमी सुधर गया, नास्तिक आदमी, ये कोरोना वायरस में जिंदगी बदल गया है, समझ में आ गई है कि कर्म का फल भोगना पड़ता है। एक आसन से ज्यादा देर तक बैठने की कोशिश कीजिए। आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आसन नहीं है, ख्याल रखिए, आसन नहीं है। जो आदमी कहते हैं कि दिन में हमको सत्संग करने का फुर्सत नहीं मिलता है, ध्यान करने का फुर्सत नहीं मिलता है, तो रात को अपनी है। देखिए कोई डॉक्टर है तो रात में तो डिस्पेंसरी खोल नहीं बैठेगा, कोई मास्टर है 10 बजे रात में 12 बजे रात में तो नहीं पढ़ाएगा, फुर्सत में है। कोई अफसर है वो भी ऑफिस में नहीं जाएगा, कोई किसान है तो 12 बजे रात में खेत में नहीं जाएगा। तो 3 बजे जो ब्रह्ममुहूर्त का समय है वो सबके लिए सुविधाजनक है। इसलिए ऋषि मुनियों को बनाया हुआ कि नियम है, ब्रह्ममुहूर्त में उठकर ध्यान करो, तो ध्यान करना चाहिए। एक बार की बात है कि ब्रह्ममुहूर्त का मतलब कैसे समझ में आया। एक बार पुराना समय था, उस समय मोबाइल नहीं था हमारे पास, किसी के पास नहीं रहता था उसमें मोबाइल, बेसिक फोन था। बूथ होते थे कहीं कहीं, फोन करते थे तो जाते थे वो हम फोन करते थे तो हमको कुछ जरूरी बात करना था एक आदमी से, तो वो आदमी मरने वाला था। उसका फोन आया था बेटा के, बाबा हमारे पिताजी मर जाएंगे, तो कम से कम सत्संग कर देते। तो मैं बात करने के गया, तो रात से 9 बज गए थे, तो लगा ही नहीं, फोन नहीं लगा, नहीं फोन लगा, 1 घंटा तक लगाया, फोन लगा ही नहीं। फोन लगा तो बोलता है कि बाबा नहीं लगेगा, बाबा रात हो गया। हर बार यही बोली, इस लाइन की सारे सब लाइन में व्यस्त है, थोड़ी देर में लगाएंगे, थोड़ी देर में लगाएंगे, इस तरह से करते करते 1 घंटा हो गया। बोला बाबा एक बार बता दो, बोला बताइए। बोला सुबह में आ जाइएगा। बोला कितना बजे आऊंगा? बोला बाबा 5 बजे आइए। तुम्हें सोचे संसारी आदमी 5 बजे जगेगा? मैंने कहा जगोगे 5 बजे? बोला हाँ बाबा। मैं सही में 5 बजे 5 मिनट बाकी था तो मैं पहुंच गया।
वो बैठा हुआ था, बोला आ गया, बोला आ गया, लगाइए ना फोन। 21 बार में लगाया, टन फोन रख लिया। एक बार अब तो प्रॉब्लम उठ था, और तो समझ गया यार। रात में 9 बजे आता है, 10 बजे आता है, लोग अपना ड्यूटी से आते हैं, अपना दुकानदारी से आते हैं, थके मांदे रहते हैं, भूख लगी है, अरे खा लो, सो जाओ, कोई खबर। लेकिन नमक में सोने लगो, 3 बजे 4 बजे उठ जाओ, एक बार में घंटे लग जाएगी, एक बार में नंबर लग जाएगा। ब्रह्मोत्त में बच्चों को ब्रह्मोत्त में उठ करके जरूर बैठो। अपना बहुत बड़ा नुकसान करता है जो, हाँ बहुत बड़ा भी आलसी है। मैं तो कहता हूँ कि ध्यान करके सो जाओ, लेकिन ध्यान जरूर कर लो। और गुरु कहता है तो थोड़ा भी ध्यान करके फिर सो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बैठ लो। ऐसे से बैठते बैठते आदत हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान करने की आदत लगाइए, सत्संग करने की आदत लगाइए, सत्य बोलने की आदत लगाइए, चरित्रवान बनने की आदत लगाइए। आज हम चरित्र के मामले बहुत गिरे हैं, हम इतना गिरे हैं कि अपने पड़ोसी की बहन को बोल नहीं कर सकते, हम इतना गिर गए। इसलिए अपने चरित्र को हम बरकरार रखें, विचार से अपने आप को बचाएं, सत्संग करें, ध्यान करें। ये गुरु महाराज का उपदेश है। गुरु महाराज कितना कष्ट उठाए जीवन में, बहुत कष्ट उठाए, और बहुत कष्ट उठा करके ध्यान साधना की। इसी के चक्कर में नहीं पड़े गुरु महाराज। हमारे ये जिला है, कौन जिला है? खगड़िया जिला। और खगड़िया जिला में हमारे आदरणीय श्री विरंची बाबू थे यहाँ के अध्यक्ष। विरंची बाबू बतलाते थे एक बार कि बाबा बड़े बेचारे सज्जन आदमी, उनके दामाद यहाँ विश्व प्रकाश जी, विश्व प्रकाश जी, और उनके साथी है हमारी डॉक्टर साहब प्रताप बाबू। तो प्रताप बाबू 2 हो गए, एक प्रताप बाबू है, एक प्रताप बाबू आदमी है, और एक महाराणा प्रताप है। क्या कह रहा था? विरंची बाबू का कहते बाबा अखिल भारतीय था, और पंचलवा से पंचलवा को गुरु दूध सरवा बोले, क्या दूध सरवा। गुरु महाराज को प्यास लगी तो दूध लिया है, बोला हमको प्यास लगी तो दूध आता है, बोला क्या कहे गुरु महाराज, दूधे बहुत दूधे पी लेंगे। तो आगे पड़ गया दूध सरवा। लेकिन पंचलवा में जो अखिल भारतीय हुआ था, कहीं से उन्होंने चंदा नहीं उठाया। हमारे एक और गाँव है बलतारा, वहाँ जिलाधिकारी है, और वहाँ के लोग ने विचार किया कि अपने गांव से एक चंदा उठा लेंगे, कहीं बाहर से चंदा लेंगे। बहुत बड़ी बात है, स्वाभिमान, बहुत बड़ा स्वाभिमान की बात है। देखो चुदुर मत बोलो, उधार बनो, क्या चुदुर मत बोलो। अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, दुनिया के लिए जियो, अपना पेट तो कुत्ता भी पालता है, 2 घर के 2 रोटी खा लेता है। लेकिन जाते हैं तो लाखों बेकार खाने वाले। देखो सत्संग में खबर दिखाई पड़ता है, बहुत कम एकांत। तो हरास गैरागी नहीं निकलता है। जो भी साधु महात्मा बूढ़े होकर मर रहे हैं, एकांत कोई ज्ञान का ह्रास हो रहा है। मनुष्य का जीवन केवल खाने सोने के लिए मिला, हमारा जो जीवन भगवत भजन करने के लिए मिला। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वालों जाते हैं लोग लाखों, बेकार खाने वाले। अरे बड़े बड़े लोग चले गए, रानी सती वो जो दुनिया के मालिक थे,
जब चला सिकंदर यहाँ से तो दोनों हाथ खाली तो हम क्या लेके चले जाएंगे भाई? मेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, कौन हुआ बलवान बंदे? मुझे बेमिसाल था, कौन बलवान हुआ? इसलिए मानव जीवन पा करके हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हम लोग घबरा जाते हैं बड़ी बड़ी बातों, बाबा क्या करे, हम बहुत गरीब है, बाबा क्या करें, हम पढ़े लिखे नहीं है, बाबा हम क्या करें, दुकानदारी नहीं चलती है, बहुत तरह की रोग बीमारी है। घबराइए नहीं, हिम्मत रखिए, आप घबराइए नहीं, आप भजन बदल जाइए। आप भजन नहीं करते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी है। आप भजन करते देखिए कि आपका सितारा चमक जाता है, गिरे भजन करते देखिए आप। अगर तुमसे न सूझे तुम्हारे उलझे हुए धंधे तो प्रभु के नाम पर छोड़ दे बंदे, प्रभु तुम्हारी उलझनी आसान करेगा, और जो तुमसे नहीं होता है उसे भगवान करेगा। लेकिन हम तो अपने हाथ से उठाए हुए हैं। हमारे मोती बाबा थे, नाम सुना? मोती बाबा थे, रहते थे कुप्पा घाट में, और उनका सेवा था जंगल से घास काट के लाना, गौशाला के लिए घास काट के लाते थे। और नाव पर आते थे, लाद करते, तो नाव पर रखे घास, बैठ गए, नाव थोड़ी दूर आगे बढ़ी, फिर धंस गया, होता है जिसमें गिरा होता है, धंस गया कीचड़ में। हम नाव तक से बस नहीं हो गए, अब धक्का मार रहे हैं, लेकिन नाव बढ़ी नहीं। रात के 12 बज गए। गुरु महाराज, सदगुरु महाराज, हम यहीं रह जाएंगे, गुरु महाराज मर जाएंगे इसी पार में। 12 बज गए हैं, लेकिन नाव बढ़ नहीं दे रहा है। ध्यान करने के लिए बैठ गए, ध्यान करने के लिए बैठ गए, फिर एक बार जोर से धक्का मारे, ध्यान टूटने के बाद नाव आगे बढ़ गया, पानी के धारा है उधर से, नाव आगे बढ़ गया। 1-1:30 बजे रात में पहुंचे आश्रम में, वहां पहुंचे, गुरु महाराज सुबह के टाइम में लेटे हुए थे, यह दर्शन करने के लिए तो देते हैं। गुरुदेव का पीठ जो है ना छिला हुआ था, तो गुरुदेव क्या हो गया, पीठ में हाथ से हो गया, तो गुरु महाराज हंसने लगे, बोले मोती तुमको याद नहीं है? बोले क्या? बोले तुमने हमको पुकारा नहीं था? बोले हाँ गुरु महाराज आपको पुकारे थे, आपको नाव निकालने में हमारा पीठ में घाव हो गया। देखो ऐसे सदगुरु हमें मिले हुए हैं, अपने भी उठे हुए हैं, फिर भी हम घबरा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, लेत उठाए परत भरी पर गिरी, जिस बालक दिन को रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तुमके समझाओ, जब में जीवन छोड़ा रे। हाथ कबीर चरण चित राखो, जो सुई पीछे बोला रे। माता गले कपड़ा सीती है ना, तो धागा को सुई में चुरोती, मन अगर बिखरा हुआ हो तो होगा, मन अगर बिखरा हुआ हो तो होगा, नहीं तो रह जाएगा। जी किसी को ध्यान करने में बड़ी एकाग्रता चाहिए, ध्यान जरूर करिए। एक बार मैंने देखा, गुरु महाराज दीक्षा दे रहे थे, माता मेरी बंदी बड़ा, और एक माता जी थी, तो अंदर में जाकर रोने लगी, गुरुदेव गुरु महाराज हम आप ही से दीक्षा लिए थे। एक समय था जब हमको सब कुछ दिखाई पड़ता था, चांद सूरज सब, और हमारे घर में कोई घटना घटने वाली होती थी, कोई दुर्घटना घटने वाली होती थी तो हमको पता चल जाता था, लेकिन अब अंधकार दिखता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो गुरु महाराज सुनते रहे, गुरु महाराज का बैठा लिया और फिर दीक्षा दे दी। बोले बेटी पढ़ा हुआ पाठ जल्दी याद हो जाता है, फिर से ध्यान करो, सबको दिखाई पड़ेगा। उसी दिन क्या हुआ,
वो ध्यान में बैठी और चांद सूरज का दर्शन हो गया। ध्यान में बैठी, ध्यान को हल्का चीज मत समझिए, इसको हल्का चीज मत समझिए, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए ध्यान अवश्य कीजिए। समय बहुत हो गया है, 5:15 हो गया है। आज हम सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री और कितने लोग सुनते हैं तो सबका आधा फल ही बोलेंगे। इसलिए सत्संग कराना बहुत बड़ा, सत्संग की बहुत बड़ा है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में इसी तरह से सत्संग हो और इनके पूरे परिवार का कल्याण हो। जितने भी सत्संगी भाई माता बाबे आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। यही सब सुखी हो, कोई तो हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धनधान्य के भंडारी, सभी भगवत सुखिर सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति।